नमस्कार मित्रों, जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं जो होनी हैं वो सीबीसीएस पैटर्न के आधार पर होनी है और बहुत कम समय बचा है। इसके पहले 109 प्रश्नों का पीडीएफ आप लोगों के समक्ष में प्रश्नोत्तर पेश कर चुका हूं। अब उसके अगले क्रम में आइए अधिगम के थ्योरी से संबंधित महत्वपूर्ण जो आपके ये कंटेंट हैं, जो यह थर्ड पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप यानी बचपन एवं अवृद्धि या बाल्यावस्था एवं अवृद्धि के नाम से है, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आइए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। और आप लोग अपना प्यार और स्नेह इसी तरह देते रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन आज का आपके समक्ष है, आंसर भी आपके समक्ष हैं, आप लोग इसे तैयार कर लें। पहला प्रश्न है, स्किनर ने पुनर्बलन के प्रकार बताए हैं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए जो है, यानी 2 पुनर्बलन के प्रकार बताए हैं। दूसरा प्रश्न है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही प्रक्रिया ही अधिगम है। किसने कहा? यानी व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, यह किसने कहा? तो यह परिभाषा प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक शिक्षाविद स्किनर महोदय की है। अगला प्रश्न है, अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन है। तो यह कथन जो है, यह कथन गेट्स एवं अन्य का है। यह प्रश्न आप टेट की परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे तैयार रखें। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, स्किनर द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत का क्या नाम है? यानी कि यह प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि बीएफ स्किनर ने अधिगम के किस सिद्धांत को दिया, उनका क्या नाम था? तो उसका नाम है सक्रिय अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत। इसे अन्य नाम से भी जानते हैं हम लोग, इसे सक्रिय अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत, और एक नाम इसका और दिया जाता है, कभी कभी परीक्षा में ये पूछता है आपसे, तो आप इसे तैयार करने कि इसे किस और नाम से जाना जाता है। इसे पहला नाम इसका है सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, और एक नाम इसका है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो आप इसे तैयार रखेंगे, बीएफ स्किनर का है। आइए जो आपके सामने अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है, सुखदायक प्रभाव से संबंध पक्के होते हैं और दुखदायक प्रभाव से कमजोर होते हैं, यह नियम कहलाता है। तो यह नियम जो है, यह नियम प्रभाव का नियम कहलाता है। इसका जो सही उत्तर है आपके समक्ष है कि यहाँ पे ये जो है वह आपका प्रभाव का नियम के अंतर्गत है कि सुखदायक प्रभाव से संबंध पक्के होते हैं और दुखदायक प्रभाव से कमज़ोर होते हैं, यह नियम प्रभाव का नियम कहलाता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि पावलोव के प्रयोग में कौन सा अस्वाभाविक उत्तेजक जोड़ दिया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वह आपके समक्ष है, घंटी। जैसा कि पावलोव का जो सिद्धांत था अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो है उसमें जिस तरह से इन्होंने पावलोव महोदय ने किया था, अपना जो कुत्ते को बीकर लगाया था, लार से उन्होंने तो एक बीकर लगा दिया था, और मछली का टुकड़ा और घंटी बजाने का जो उन्होंने प्रयोजन रखा था, उसमें उनका जो योगदान है बहुत महत्वपूर्ण था। और उसमें उन्होंने यह घंटी जो थी वह अस्वाभाविक उत्तेजक थी,
प्रश्न संख्या अगला है, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थार्नाडाइक ने किस पर प्रयोग किया? तो सभी आप जानते होंगे, सही उत्तर बिल्ली पर उन्होंने प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत को दर्शाया था। प्रश्न संख्या अगला है जो 8वां, थार्नाडाइक ने अधिगम के कितने मुख्य और कितने गौण नियम बताए हैं? तो थार्नाडाइक ने 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम बताए थे। ये आंसर भी सही है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 9 है, कोहलर ने किस सिद्धांत को विकसित किया? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, आप देख रहे हैं, सूझ का सिद्धांत। कोहलर का सिद्धांत सूझ का सिद्धांत था जो उन्होंने चिंपैंजी सुल्तान पर किया था। अगला प्रश्न संख्या 10 है, क्रिया को उत्तेजित करने, नियमित करने तथा जारी रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। यह कथन है, तो यह कथन है गुड महोदय का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो प्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रोत्साहन है, जागरूकता है, आकांक्षा, यानी कि इनमें से सभी है। प्रश्न संख्या 12 है, अभिप्रेरणा को कौन सी विधि, अभिप्रेरणा की कौन सी विधि नहीं है? तो अवधान में रुचि अभिप्रेरणा की विधि है, पुरस्कार और दंड है, और प्रतियोगिता वहाँ सहयोग है। इसमें बुद्धि और मेघा नहीं है, यानी कि इसका जो नहीं है वह है बुद्धि और मेघा। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या अगले को देखें। प्रश्न संख्या 13 है, मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा की व्याख्या किस आधार पर की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जन्मजात मूल प्रवृत्तियाँ। मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, व्यक्ति का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है, यह किसने कहा? तो सही उत्तर ऑप्शन ए, मैकडूगल ने। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या आपका 15 है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया? सही उत्तर है कोर्टलेविन ने। प्रश्न संख्या 16 है, पावलोव ने अपना अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रयोग किस जानवर पर किया? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुत्ते पर। प्रश्न संख्या 17 है कि अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत किसने दिया? तो अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत देने वाले विद्वान हैं एच वर्ग ने। प्रश्न संख्या 18 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 18 है, अभिप्रेरणा देने की मुख्य प्रविधि है। तो यहाँ जो प्रविधियाँ जैसे प्रशंसा करना, पुरस्कार देना, प्रतियोगिता करना, यानी ये सब सही है। ये सब अभिप्रेरणा देने की मुख्य प्रविधि हैं। प्रश्न संख्या 19 है, अभिप्रेरणा का प्रविधियों के चयन का आधार होता है। तो ये भी जो है छात्रों का स्तर, अध्ययन की परिस्थितियाँ, छात्रों की आवश्यकता, यानी कि इनमें से सभी सही है। प्रेरणा की प्रविधियों के का जो चयन होता है इन सबके आधार पर होता है। आइए प्रश्न संख्या 20 को देखें। प्रश्न संख्या 20 है, प्रेरक होता है, निष्पत्ति भी होता है, प्रगति और उत्तरदायित्व, यानी कि इनमें से सभी सही है। प्रश्न संख्या 21 है, जॉन पी डिस्को ने अभिप्रेरणा देने वाले घटकों की संख्या बताई है। तो जॉन पी डिस्को ने अभिप्रेरणा देने वाले घटकों की संख्या 4 बताई है। प्रश्न संख्या 22 है, मूल्यांकन की प्रकृति है। तो ये जो मूल्यांकन की प्रकृति है गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों होती है, यानी सी ऑप्शन सही है, दोनों ही। प्रश्न संख्या 23 है, मापन का कार्य होता है। तो मापन का कार्य जो होता है उसका निदान भी देना होता है, पूर्व कथन और साफल्य। तो इसमें से सभी सही है जो मापन के कार्य हैं। प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित में से बेमेल कौन है? थार्नाडाइक, कोहलर, वाटसन और स्किनर। तो यहाँ पर थार्नाडाइक, वाटसन और स्किनर जो हैं वे अधिगम के एक सिद्धांत से संबंधित है एक तरह के, और कोहलर इनमें से अलग हैं। तो कोहलर जो हैं वह यहाँ पर कोहलर होगा, ये बेमेल हैं। प्रश्न संख्या 25 है और अंतिम प्रश्न है आज के इस आपके PDF टेस्ट का।
इसका 25वां प्रश्न है, स्किनर ने पुनर्वरण के कितने प्रकार बताए हैं। देखिए रिपीट क्वेश्चन है, इसके पहले पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 प्रकार। तो मित्रों आज इतना ही, इसके बाद भी और कुछ प्रश्नों को, क्योंकि समय बहुत कम है, तो जल्द से जल्द उसको भी आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। और आप लोग अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखें। इसी के साथ आज इतना ही, नमस्कार।